हेलो बच्चों, वेलकम टू अर्थ पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कवर किया था आपको चैप्टर्स 5 का 5A सेल्फ प्रैक्टिस मैंने कवर करवाया था। तो चलिए आज उसे आगे कवर करते हैं और आज समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होता है क्या। राइट, देखो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या बोलेंगे? रिपीटेड एडिशंस आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी सेम नंबर को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। राइट, या फिर आप यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है क्या, रिपीटेड एडिशन। यानी अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ देता है कि बताओ चलो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? रिपीटेड एडिशंस आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशंस। क्लियर? अच्छा, आगे देखिए, द नंबर्स टू बी रिपीटेड और मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। यानी जिस नंबर को आप रिपीट करते हो या जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो उसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेंट समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं द नंबर विच एक्सप्रेस हार्ड टू ऑफन मल्टीप्लाई इज रिपीटेड आर कॉल्ड मल्टीप्लाइजर। अच्छा, अब क्या है, मल्टीप्लाइजर किसे कहते हैं? तो जिस नंबर को आप रिपीट करते हो ना, उसको कितने टाइम्स किया आपने, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइजर। आपने एक बार किया तो मल्टीप्लाइजर हुआ, दो बार किया मल्टीप्लाइजर, तीन हुआ मल्टीप्लाइजर, चार मल्टीप्लाइजर, जितने टाइम्स करेंगे ना दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइजर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइजर बोलते हैं। तो इवन आपको ये सभी बातें समझ में आ गया, मल्टीप्लाइजर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाइजर्स टाइम्स टू द मल्टीप्लिकेंट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब मतलब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाइजर्स और मल्टीप्लिकेंट्स इन दोनों को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। अब आप यहां पे देख पाइए, देखिए एग्जांपल्स के थ्रू, 2 + 2 + 2 राइट दे रखा है, यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 5 × 2। अब देखो 5 जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाइजर्स। मैंने बोला था ना यहाँ पे मल्टीप्लाइजर कितने टाइम्स होते हैं, तो 5 टाइम्स है। और मल्टीप्लिकेंट्स क्या है, 2, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो 2 आ गया। अब देखो तो मल्टीप्लाइजर क्लियर हो गया, मल्टीप्लाइजर कितने टाइम्स होते हैं उसको बोलते हैं, और किससे करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट्स। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। तो तीनों बातें क्लियर होगी आपको, मल्टीप्लाइजर्स, मल्टीप्लिकेंट एंड प्रोडक्ट। तो इससे एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, मल्टीप्लाइजर इंटू मल्टीप्लिकेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट। आप चाहे तो इसको लिख लें, मल्टीप्लाइजर इंटू मल्टीप्लिकेंट इक्वल क्या होगा, प्रोडक्ट। तो ये आप तीनों वर्ड क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नोट दिया है, तो नोट ध्यान से देखिए, द मल्टीप्लाइजर एंड मल्टीप्लिकेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर। ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर भी है। मल्टीप्लाइजर्स एंड मल्टीप्लिकेंट्स ऑल्सो नोन एज अ फैक्टर, इसको हम फैक्टर बोलेंगे। आगे मैं आपको फैक्टर डिटेल समझाऊंगा कि फैक्टर होता है क्या, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है, 2 में 2 इज एडेड रिपीट एंड 5 टाइम्स। वही चीज हमको समझाया जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो एडिशन जो है ना, 2 को कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 5 टाइम। और यही मैंने आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, रिपीटेड एडिशंस आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशंस। ठीक, तो 5 × 2 = 10, या फिर आप लिखोगे 5 2s are 10। मतलब अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अलग अलग तरीके से इसे लिख सकते हो, जैसे कि आपको अलग अलग तरीके से भी दे दे तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या कहता है। प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कि आपको जब आप मल्टीप्लिकेशन करने बैठो ना, किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर्स को, तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। कब? जब आप इनके प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न कर लोगे, अच्छे से याद रखोगे तब। देखो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अच्छा, किसी भी दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा, यानी उसके ऑर्डर में भी चेंज करोगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 12 × 7 है, ठीक है, या 7 × 12 करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, देखो 2 × 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 6 होगा। ठीक है, अब देखो हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 3 × 2 कर देते तो क्या होगा, तो भी 6 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मल्टीप्लिकेंट का
या मल्टीप्लाइजर का ऑर्डर चेंज कर दोगे ना, तो जो आपके प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? यानी मल्टीप्लिकेंट की जगह पे आप मल्टीप्लाइजर लिख दो या मल्टीप्लाइजर की जगह मल्टीप्लिकेंट लिख दो, तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये चीजें आपको समझाया जा रहा है, जो आपको ये एक आप ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड वन द नंबर इटसेल्फ। यानी ये प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे 345 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही होगा, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि कोई भी नंबर ले लो, है ना, उस नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, चेंजिंग द ग्रुप ऑफ फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली वही चीज यहाँ पे भी आ रहा है, यानी आप ग्रुप ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ फैक्टर में आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसका अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर दोगे ना, तो वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 2 है मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 9, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से करो, रिजल्ट वही आएगा। या फिर आप 2 को 4 से कर लो, ये फिर उसके बाद 9 से करो, रिजल्ट वही आएगा। समझ रहे बात को? तो कैसे भी चेंज करोगे ना, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर भी वही रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह के चेंज कर दिया तो ऊपर भी वही रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह से चेंज किया फिर भी वही चेंज किया, ये रिजल्ट आ रहा है। मतलब हर एक जगह क्या 72 एरर है। बिकॉज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप फैक्टर के प्लेस को चेंज कर दोगे तो जो आपको प्रोडक्ट आएगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 कह रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड 0 इज ऑल्सो 0। यानी किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करने बैठते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि सर लिखेंगे क्या। तो 0 से किसी भी नंबर में बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्ट बिकम्स 0। रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप चाहो तो देख लो, देखो यहाँ पे क्या है 79,014, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 ही आ रहा है। समझ रहे हो? तो किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है आपका कि मल्टीप्लीकेशन। अब जो है थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। देखो मल्टीप्लीकेशंस मल्टीपल्स ऑफ 10। अच्छा, 10 के मल्टीपल से आप किसी नंबर में इजीली, बहुत इजी से आप क्या कर सकते हो बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखिए एग्जांपल में यहां पे देखो एक पैटर्न टैप दे रखा है आपको। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 70 आएगा। ठीक है, 7 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 700 आएगा। 7 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 7000 आएगा। 70 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 7000 आएगा। 700 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 70,000 होगा। तो देखो इसमें आपको कैसे करना है, सिंपल, वी नीड टू मल्टीप्लाई इन दैट मल्टीपल्स इफ यू एड ऑफ 0 इन राइट साइड, राइट। तो उनके राइट साइड में हम क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 10 है, तो 7 में हमने क्या किया, एक 0 ऐड किया। तो यहाँ पे ट्रिक समझो, कंसेप्ट को समझो। यहाँ 7 था, उसके बाद 2 0 था, तो यहाँ हमने 7 लिख दिया, क्योंकि 7 1 जा 7 और 2 0 को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 3 0 है तो 3 0 का ऐड कर दिया हमने। ऐसे ही अभी आपको कुछ असाइनमेंट भी करवाऊंगा, आप वेट करो, कंप्लीट वीडियो देखो, आपको फील समझ में आएगा। ओके, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 0 और 1 0, 3 0, तो 3 0 बैठा दिया। ठीक है ना, तो ये इजी होता है मल्टीप्लीकेशन करना। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो 7, और देखो यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 2 0, 4 0 हो गया, यहाँ 4 0 लगा दो, खत्म बात। समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वो लंबा प्रोसेस में करने मत बैठ जाओ, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, तो यहाँ से आपको टाइम इजीली बच जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी थोड़ा सा माइंड लगाना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ गया, और 1 0 है तो 1 0 लगा दो। देखो 4 2 8 आ गया, 2 0 है, 8 पे 2 0 लगा दो।
4 2 जा 8, यहाँ पे 3 0 है, 3 0 लगा दो। 4 2 जा 8, यहाँ पे देखो 1 0 2 0 तो 2 0 लग दो। 4 2 जा 8 और 4 0 है तो 4 0 लगा दो। देखो कितना इजी है। वैसे अगर आप इसको करने बैठो ना तो घंटों टाइम लग जाएगा आपको, मैंने मिनटों में टाइम लग जाएगा, घंटों तो मैंने ज्यादा बोल दिया, आप मिनटों में कर लोगे। बट अगर ट्रिक समझ जाते हो तो आसानी से कर लोगे, जैसे भी मैंने बताया आपको, है ना। देखो वैसे भी ये आपको समझाया जा रहा है, तो इवन आपको ये समझ आ गया कि मल्टीप्लाइजर्स ऑफ 10 का होगा ना, तो आप बिना लॉन्ग कैलकुलेशंस के डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो बहुत बहुत इजी वे में। ओके, सो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको हिंट्स में समझाया भी है। टू मल्टीप्लाई द मल्टीप्लाइजर्स ऑफ 10, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। मतलब वही कह रहा है कि पहले जो नॉन डिजिट जीरो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन राइट द मेनी जीरोस आफ्टर द प्रोडक्ट एंड दैट द जीरोस द बोथ ऑफ द फैक्टर। फिर अब दोनों फैक्टर के जितने जीरोस है वो जीरो लिख दो, जो मैंने अभी आपको समझाया कि पहले देखो ये दोनों नंबर है नॉन जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 7 आ गया, उसके बाद जितने जीरो है उसके जीरो प्रोडक्ट में ऐड कर दो राइट साइड में, खत्म। वही बात आपको इस स्टेटमेंट में समझाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि सेम पैटर्न वी कैन मेंटली एंड मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10,000 या फिर 1 लाख, राइट द प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 7,156 है, इसको क्या करना है 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहले देखो ये हमारा नॉन जीरोज नंबर है और ये नॉन जीरोज है, तो इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, और 1 2 3 4 0 है तो 4 0 लगा दो, बस खत्म। वही बात देखो यहाँ पे किया गया है ना, तो ये एज इट इज ये नंबर आ गया, 4 0 ऐड कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो कैसे भी नंबर होना बच्चों, कितने भी बड़े नंबर होना, आप इस तरीके से ऐड मल्टीप्लाई बहुत इजी में कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए 8,614 है, तो पहले 1 नॉन जीरो है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद कितने 5 0 है तो 5 0 लगा दो, देखो यहाँ पे 5 0 लगा दिए है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत इजी में। तो जीरो वाला जो मल्टीपल्स होता है ना बहुत इजी होता है, बहुत इजी। बस थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, थोड़ा सा आपको फील लेना पड़ता है, राइट, ठीक है। थोड़ा सा क्या लोगे आप फील लोगे, और फील लेने के बाद क्या करोगे, चीजों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अच्छा अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जब भी जो आपको कॉन्सेप्ट किए हो ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि आप कर पाते हो या नहीं। वैसे तो ये सॉल्व है, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा फील आ जाए, राइट। और जब फील आ जाएगा ना तो आप तो खुद ही कर लोगे, है ना, क्योंकि अब तक तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है ना बच्चों, सभी मैंने आपको करवा रखा है, पॉइंट टू पॉइंट करवा रखा है। आप चाहे तो चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और वहां पे आपको जिस भी क्लासेस के वीडियोस देखना है आप उस क्लासेस वीडियोस देख सकते हो। और अभी रिसेंटली मैं आप लोगों के लिए जो मैथमेटिक ओलंपियाड का प्रिपरेशन भी कराना स्टार्ट किया है, तो अगर आपने कहीं से मैथमेटिक ओलंपियाड का फॉर्म भर रखे हैं या फिर भरने का आप सोच रहे हो, तो आप चैनल पे विजिट करके उनके भी प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, आप वहां पे जाके देख सकते हो, राइट। और आप देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपकी मैथ्स में नॉलेज बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट्स। अच्छा, हमें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट्स निकालना है। तो अभी हमने आपको एक ट्रिक समझाया था कि जीरो वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। देखो ये नंबर हमारे पास है और ये 2 है, तो पहले क्या करो, इस 2 से इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके राइट साइड में 2 0 लगा देना, खत्म। आप यहाँ पे देखिए वही चीज इन्होंने किया। ये नंबर्स है 200, तो पहले क्या किया इन्होंने 5078 को, इसको 200 को 2 into 100 लिख सकते हो आप, ऑब्वियसली लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब देखो इनको क्या किया, थोड़ा स्टेप वाइज किया है। तो इसको आप क्या करो, 2 के इसके साथ ले लो, तो इसको साथ इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, 100। अब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा, और उसके बाद 2 0 लगा दो, खत्म। ये देखो आ गया रिजल्ट, समझ रहे हो, बहुत इजी है। अब यहाँ पे भी वही करना है। इस नंबर में क्या करोगे, पहले आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, स्टेप वाइज आपको करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे बी में देखो ये डिजिट है,
इसको पहले हमें ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो 7 इंटू 1000 कर लिया, ठीक है। अब 7 को इसके साथ ले लेना है, तो हमने 7 को इनके साथ ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 1000 बच गया, राइट। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 7 के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इस रिजल्ट में आप क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही नंबर आएगा, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, खत्म बात। तो ये क्या हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। समझ आया, ओके। अब सी पार्ट में देखो क्या कह रहा है ये नंबर से आपको इसमें से 4 अलग करना है, तो 4 इंटू 10,000 कर देंगे आप। तो ये डिजिट लिखा 4 इंटू 10,000। अब 4 को इसके साथ लेके आना है, तो ये हमने कर लिया, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज बढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज बढ़ रखा है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना, हम उनके ऑर्डर को चेंज कर लेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टीज नंबर मैंने आपको 3 भी बताया था, प्रॉपर्टीज नंबर हमने आपको फर्स्ट भी बताया था, इसीलिए मैंने बताया था कि आपको प्रॉपर्टीज याद रहे तो हम ये सारे कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इधर ले लिया, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसको हम 1 से करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और जितने जीरोस है उतने जीरो बैठा दो, खत्म बात। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए तो आगे देखते हैं। इसी के बेस पे बच्चों आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है, तो इस असाइनमेंट को देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक थोड़ी सी फील आ जाएगा, ठीक है। आप अपने आप को जज कर पाओगे कि यस, हमने ये जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं समझ पाया हूं। उन्हीं के बेस पे आपको यहाँ पे क्विक असाइनमेंट दे रखा है। तो पहले आप इसे खुद सॉल्व कीजिए, राइट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं इसके सॉल्यूशन भी अभी कराऊंगा, आप इसे देख करके फिल कर सकते हैं, राइट। और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको एक फील आ जाएगा कि यस आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को रोक करके आप खुद सॉल्व करो, राइट। और फिर भी अगर नहीं होता है ना तो फिर प्ले करके आप देख लेना, और उनके अकॉर्डिंग आप या तो नोटबुक भी प्रैक्टिस कर लेना, या अगर आपके पास बुक है यही तो आप फिल कर लेना, ठीक है। चलो तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें को डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको अच्छे से समझाया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सी डायरेक्ट यूज करूँगा। तो आप इसे अच्छे से चाहे तो स्टेप वाइज कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं बुक में ही फिल करूँगा तो इतनी स्पेस होती ही नहीं है जो मैं आपको स्टेप बाय समझाऊँ। तो आप इन्हें अच्छे से नोटबुक में कर लेना, क्योंकि स्टेप भी मैंने आपको समझाया अभी, ओके। चलो तो अब हमें क्या करना है, देखो 80 इंटू क्या है 10,000 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नन जीरो। 80 को क्या करेंगे हम, पहले 8 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीरो काउंट करेंगे। देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, दैट इज द आंसर्स। ये क्या जाएगा 8, इस तरीके से आप लिख लो। समझ आए कि नहीं, तो ऐसे ही हमें करना है। अच्छा अब आप यहां पे देखो सेकंड्स में 4 6 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 6 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो यहाँ पे हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, दैट इज द आंसर्स। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, इसे हमें क्या कर, 72 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा क्या हो गया 4, ठीक है। 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14। अब जीरो काउंट करेंगे, 2 0 2 0 4 0, 1 2 3 4। तो देखो कितना इजी है इस तरह के मल्टीप्लीकेशंस करना, ठीक है ना। अच्छा अब 4 में देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 को पहले हमें 4 से मल्टीप्लाई करने का है ना, तो 24 चौक 96 96 होता है, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, ठीक। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, 3 2 जा क्या हो गया 6, अब जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। कितनी इजी है बच्चों, है ना, कितना इजी है इस तरह के मल्टीप्लीकेशंस करना जीरो वाला। अच्छा अब देखिए 15 25 75 75 होता है, 75 लिख दीजिए। अब जीरो काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 खत्म।
अच्छा, अब देखो थोड़ा सा घुमाया हुआ है आपको, है ना, कैसे घुमाया है वो देखिए। सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स दे रखा है अब फिलअप्स में, तो यहाँ पे 27 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 3 से कर दिया, ठीक। तो ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, जीरो भी मैच करना है, तो देखो क्या 2 2 4 2 6 6 जीरो है, और यहाँ पे कितने जीरो है, 2 2 4 4, तो 6 जीरो, तो यहाँ पे क्या आना होगा, 300 आना होगा। तब ना देखो 9 तिया 27 लिख दिया, ठीक है, 2 2 4 2 6 6 जीरो लिख दिया, तो यहाँ पे 300 फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे ये समझ आया, कि पहले आपको ये नंबर्स बनाने पड़ेंगे, तो हमने ये लिख दिया 3, ठीक है। उसके बाद जीरो काउंट करने कितने, इधर 6 जीरो है, इधर 4 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो लगा दो। सेम बच्चों यहाँ पे भी आपको दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 55 है, तो 5 में कौन से ऐसे डिजिट हैं जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा, तो 11 से करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इसमें कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 जीरो है, तो 4 जीरो कम है, तो 4 जीरो यहाँ पे लगा दो, 1 2 3 4। अब आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आ जाएगा, और 4 जीरो और 3 जीरो 7 जीरो है, तो 7 जीरो यहाँ पे लगा दो, बात खत्म। तो आई होप आपको ये क्विक असाइनमेंट्स अच्छे से समझ में आ गया, और आपको मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज भी अच्छे से क्लियर होंगे, और मल्टीप्लाइजर ऑफ 10 का भी आपको समझ में आ गया, है ना, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्विक असाइनमेंट के साथ या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, राइट। और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।